साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सबसे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। अगर आप इस आंदोलन में, मैं इसको चुनाव नहीं कहता हूं, ये बिहार को बचाने का और अपना भविष्य संवारने का आंदोलन है। इस आंदोलन में आप अगर हमारे साथ हैं, आप अगर महागठबंधन के साथ हैं, तो हम एक नारा लगाएंगे और आप अपना समर्थन हमको दीजिएगा। हम कहेंगे जय हिंद, तो आप कहिएगा जय भारत। हम कहेंगे जय बिहार, तो आप कहिएगा जय महागठबंधन। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार। इसी नारे के साथ मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सीपीआईएम लिबरेशन के नेतागण और सीपीआईएम के नेतागण, इस पांचों पार्टी का जो ये महागठबंधन है, यह जो पांडवों की यूनिटी है, आप तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले इस कोरोना महामारी के दौर में भी अपना घर-बार छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन को मैं अपना प्रणाम करता हूं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों, परमिशन 5 बजे तक का है और आप लोग लोकतंत्र में परमिशन और कमीशन का खेल जो चल रहा है उसके बारे में अच्छी से जानते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं। अपना अपना लाइट ऑफ किए थे मोदी जी के कहने पे, हरिया बजाए थे मोदी जी के कहने पे। कोरोना भागा, क्यों नहीं भागा? क्योंकि कौन कोना खेलने से जनता की समस्या हल नहीं होती है। इसीलिए आज जब आप तमाम लोग लोकतंत्र के इस महासमर में शामिल हैं, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, कान खोल करके एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमने इस दौर में किस तरह के मंजर को देखा है। दुष्यंत लिखते हैं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। ये बदलाव की आवाज है, ये बदलाव का संकल्प है और इसमें हम यही आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि सवाल सिर्फ किसी को नेता बनाने का सवाल नहीं है। एक नौजवान साथी ने हमको कहा कि राजवंशी बाबू, आप लोग नौजवान हैं, तेजस्वी जी नौजवान हैं, तो हम उसको बोले रे नूनू, बिहार का ऑपरेशन करना है, बीमारी हो जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है ना। ऑपरेशन करते हैं तो पहला अनाज डॉक्टर क्या खाने के लिए कहता है? खिचड़ी। खिचड़ी कौन चावल का बनता है? पुरनका चावल का। तो पुरनके चावल का पंथ पड़ेगा जी, पुरनका चावल का पंथ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या नौजवानों को अनुभव की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये अनुभवी आदमी हैं। ये बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र उस समय बलिया कहा जाता था, उसके पूर्व सांसद हैं और ये जब जीते थे कि सर आपको कोई रिजॉर्ट में लेकर के गया था। आजकल विधायक जीत जाता है और रिजॉर्ट उसको लेकर के बस में घुमाया जाता है। हम आज आपके सामने अगर खड़े हैं तो इसी मूल्य को बचाने के लिए खड़े हैं। आज हम आपसे अगर आपका समर्थन मांग रहे हैं तो उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। अगर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं तो इसीलिए चाहते हैं कि लोकतंत्र की खरीद बिक्री इस देश में हम नहीं होने देंगे, बिहार में लोकतंत्र की खरीद बिक्री नहीं होने देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल नेता का नहीं है,
सवाल चेहरा का नहीं है, सवाल नीतियों का है, सवाल नीयत का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई नेता का नहीं, नीति का है। ये लड़ाई चेहरा का नहीं, नीयत का है। ये बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये चुनाव बिहार के भीतर एक बदलाव का धमक लेकर के आया है और महागठबंधन के साथियों ने हमको ये जिम्मेवारी दी है कि बेगूसराय आपका गृह जिला है। आप बेगूसराय जाइए और बेगूसराय की जनता से अपना आशीर्वाद मांगिए। और बेगूसराय में जब हम विधानसभा चुनाव की शुरुआत किए हैं तो हम सबसे पहले हमारे सबसे आदरणीय, हमारे सबसे बुजुर्ग माननीय राजवंशी बाबू के चुनाव प्रचार में आए हैं। हमने केलिया बरियारपुर विधानसभा से अपने चुनाव की शुरुआत की है। इसीलिए हम आपसे ही आग्रह करने के लिए आए हैं। आयो हमारे रिश्तेदारी सब बेगूसराय में होते हैं। बिहार के लोग रिश्तेदारी बिहार में होते हैं। एना हवाबाजी में कम नहीं चले वाला है। हेलीकॉप्टर आई है, धुइया उड़ है, छोरा सब हो चल गए, फोटो खिंचल गए, सेल्फी लेल गए, फेसबुक पर डालल गए और सुइत रहे। इससे काम नहीं चलेगा। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको किसी भी तरह की खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ बड़े आराम से चुनावी सभा में शिरकत कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें आराम से घरों में बैठी हुई हैं, हमारी माताएं बहनें मंच पर बैठी हुई हैं, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा भाई बंदूक लेकर के सीमा पे खड़ा रहा होता है, जग रहा होता है। इसीलिए जब युद्ध में हम होते हैं, जब हम फ्रंट पे होते हैं तो आराम नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके जोश का मैं सम्मान करता हूं, आपके उत्साह का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन भगभगाए कर बताए कि नहीं। ये जोश बनाए रखिए। अपने एक एक रिश्तेदारों को फोन कीजिए और उनको कहिए कि कोई शंका मन में नहीं है, इस बार बिहार ने तय कर लिया है कि हम बदलाव करेंगे। और अपने साथियों से बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए। खाली मोटरसाइकिल जुलूस में हुर न। चुनाव के दिन आपको अपने बुजुर्गों को मास्क लगा के, साबुन से हाथ साफ करा के बूथ पर उनसे वोट करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ये सबसे बड़ी लड़ाई है। इस बात को समझ